कहते हैं ना, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसे सही गलत कुछ नहीं समझ आता, और जब वही गुस्सा बदले में बदल जाता है तो इंसान अपनों को भी कुर्बान कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही अपमान का बदला लेने की है। एक कुएं में बहुत सारे मेढक रहते थे। उन मेढकों का राजा था गंगदत्त। गंगदत्त राजा तो था, लेकिन स्वभाव से बहुत झगड़ालू था। हमेशा बात बात पे सबसे झगड़ा करता रहता था। आसपास 2-3 और कुएं थे। उन कुओं में भी बहुत सारे मेढक रहते थे और उन सबके राजा अलग अलग थे। गंगदत्त का उन सबसे झगड़ा होता रहता था। एक दिन पड़ोस के कुएं के राजा से गंगदत्त की लड़ाई हो गई। लड़ाई बहुत जोर की हुई। बात तू मैं से अपमान तक पहुंच गई। गंगदत्त को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में अपने कुएं में लौटा और बोला, उस राजा ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, अब हम उस पर हमला करेंगे। तो उस कुएं के मेढक जो समझदार थे, उन्होंने कहा, राजन, उस कुएं में बहुत सारे मेढक हैं और बहुत स्वस्थ और ताकतवर हैं, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, तो हमला करना बेकार है। ये सुनकर गंगदत्त को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने बेटों को बुलाया और बोला, देखो, पड़ोसी राजा के बेटों ने तुम्हारे पिता का बहुत अपमान किया है। तुम सब जाओ और अपने पिता के अपमान का बदला लो। बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने हमें कभी टर्राने तक नहीं दिया। टर्राने से ही मेढकों में हिम्मत आती है, जोश आता है। बिना हिम्मत, बिना जोश के हम क्या लड़ पाएंगे। ये सुनकर गंगदत्त और चिढ़ गया। उसे और गुस्सा आ गया। वो गुस्से में कुएं से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक नाग पे पड़ी। नाग मस्त अपने बिल में चला जा रहा था। उसे देख के गंगदत्त ने सोचा, मेरे सारे अपने तो दुश्मन बन गए हैं, क्यों ना इससे दोस्ती कर लेता हूँ। वो नागदेव के पास गया और बोला, नागदेव, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नाग फुफकारा, बोला, मैं तो मेढक खाता हूँ और तू मुझसे दोस्ती करने आया है। तो गंगदत्त बोला, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम थक जाओगे। नाग खुश हो गया, लेकिन नाग ने पूछा, लेकिन मैं कुएं में जाऊंगा कैसे? पानी में तो मैं जा नहीं पाता हूँ। तो गंगदत्त बोला, मेरे पास गुप्त सुरंगें हैं जो सारे कुओं को जोड़ती है। आप वहीं सुरंग में रहिएगा, मैं जिसे कहूंगा आप खाते जाइएगा। नाग तैयार हो गया। पहले नाग ने पड़ोसी कुओं के मेढक को खा लिए। फिर उसने पूछा, अब किसे खाऊं? अब तो मुझे दिन भर खाने की आदत हो गई है, दिन भर पेट भरा रहने की आदत हो गई है। तो गंगदत्त बोला, ठीक है, आप मेरी प्रजा को खा लो, बहुत शिकायत करते हैं, कभी मेरी बात सुनते नहीं है। तो नाग ने प्रजा को भी खा लिया। नाग फिर बोला, और खाना, मुझे भूख लग रही है। तो फिर गंगदत्त ने बोला, ठीक है, मेरे दोस्तों को खा लो। दोस्तों के बाद फिर बेटों को खा लो, पत्नी को खा लो। ऐसे करते करते सब नाग के पेट में चले गए। आखिर में बच गया सिर्फ गंगदत्त। अब गंगदत्त ने नाग से हाथ जोड़कर कहा, अब तो मैं ही बचा हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो आपका दोस्त हूं। नाग हंसा और बोला, जिसने अपनों को खिलाया वो दोस्त कैसे हो सकता है। और गंगदत्त भी नाग का शिकार बन गया। तो दोस्तों, जो इंसान अपने गुस्से में दुश्मन का हाथ थाम लेता है, वो ये भूल जाता है कि दुश्मन कभी वफादार नहीं होता। आज आप दुश्मन को ताकत देंगे, कल वही ताकत आपको ही खत्म कर देगी। तो बस इतना ही कहूंगी, अपनों से बदला लेने के लिए दुश्मन का सहारा मत लो, क्योंकि अंत में दुश्मन किसी का नहीं होता। आज आप दुश्मन को ताकत देंगे, कल वही ताकत आपको खत्म कर देगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।